वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं हूं इजहार अहमद। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं श्रीलंका क्राइसिस को लेकर। श्रीलंका में वहां की आवाम एहतजाज कर रही है लगातार। वजह क्या है उसको जानने से पहले हम उसके पस मंज़र को जानेंगे, उसके बैकग्राउंड को समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा वहाँ की आवाम किस वजह से प्रोटेस्ट कर रही है। श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली। आज़ादी के बाद से ही उस मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस चलता आ रहा है, जहां पर आम जिंदगी की ज़रूरी चीज़ें महंगी मिलती है। श्रीलंका की तारीख को देखते हैं तो हमें मालूम चलता है श्रीलंका का 30 साला जंग या 2004 का सुनामी या इंसानी तबाही, ये सारी वजह है जिससे श्रीलंका की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खराब रही है। 2018 में श्रीलंका फॉरेन रिजर्व 6.9 बिलियन डॉलर से गिरकर 2.2 बिलियन डॉलर इस साल हो गया है। इसका असर ज़रूरी अशिया, तेल, ब्रेड वगैरह पर पड़ा। अब आगे हम श्रीलंका को तबाही की ओर ले जाने वाली कुछ अहम पॉइंट है जिसके ज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे वहाँ की जनता क्यों वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उसके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। उसकी वीडियो भी मैं आगे आपको क्लिप दिखाऊंगा जिसमें वहाँ की जनता किस तरीके से वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उसके घर को आग के हवाले किया है, वो भी बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ अहम पॉइंट जो है उसको बताता हूँ। 2 साल पहले कोविड-19 एक ऐसा पेंडेमिक जिसने सिर्फ श्रीलंका को ही नहीं पूरे दुनिया के ममालिक को मुतासिर किया, लेकिन श्रीलंका के ऊपर क्या इसका असर हुआ पहले उसको देखते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक, इससे श्रीलंका को क्या असर हुआ अब देखते हैं। श्रीलंका की तरक्की में सबसे ज़्यादा अहम रोल टूरिज़्म, कपड़े और चाय पत्ती का एक्सपोर्ट और साथ ही दूसरे ममालिक से तोहफे के तौर पर मिला हुआ रकम है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से श्रीलंका फॉरेन रिजर्व जो 2019 में 7.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा था वो गिरकर अब करीब 2.8 बिलियन डॉलर जुलाई 2021 में हो गया था। श्रीलंका के रुपये की कीमत इस साल लगभग 8% नीचे गिर गया। पहले जो श्रीलंकन रुपये की कीमत $1 100 रुपये के बराबर था वह अब $1 300 रुपये हो गया है, जो कि लगभग 3 गुना ज़्यादा हो गया है। कोविड-19 की वजह से चाय पत्ती, कपड़े, इन सब के एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ा और इसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ख़राब हो गई। ये तो एक वजह थी कोविड की वजह से, लेकिन ये सिर्फ यही वजह नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही श्रीलंका की हालत ख़राब है, वहाँ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ख़राब है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसकी कमियां हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ की आवाम को फेस करना पड़ रहा है। दूसरी वजह डेब्ट फाइनेंसिंग। श्रीलंकन सरकार का केमिकल फर्टिलाइज़र पर बैन लगाना उसकी माली हालत को और ख़राब करने में अहम किरदार रहा। केमिकल फर्टिलाइज़र पर बैन लगाने से खेती को नुकसान हुआ। लगभग 450 मिलियन डॉलर राइस इंपोर्ट अगले कुछ महीने में श्रीलंकाई सरकार को नुकसान झेलना पड़ेगा। वैसे तो पहले ही से ही श्रीलंकाई सरकार की वहाँ की हालत ख़राब है, वहाँ लोगों के पास खाने पीने की अशिया नहीं है, प्लस ऊपर से केमिकल पर बैन लग जाना जिससे 450 मिलियन डॉलर का नुकसान होना, ये और बड़ी बात है। इसकी वजह से वहाँ की आवाम के अंदर भूखमरी और ज़्यादा पैदा होगी। तीसरा सबसे अहम पॉइंट है सरकार पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। सबसे पहला इल्ज़ाम जो श्रीलंकाई सरकार पर लगा वह प्रोपेन और ब्यूटेन गैस जो कि घरेलू सिलेंडर में इस्तेमाल किया जाता है उसको लेकर लगा। ये तो एक स्कैम था ही, साथ ही एक और स्कैम चाइना से लिया हुआ फर्टिलाइज़र जो श्रीलंका को वापस करना पड़ा और साथ ही पैसे भी देने पड़े। इस तरीके से ये भी एक नुकसान झेलना पड़ा। अगला पॉइंट है चाइनीज़ डेब्ट ट्रैप। श्रीलंका अकेले 8 बिलियन कर्ज चाइना से ले रखा है। 2017 में कर्ज न चुका पाने की वजह से हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 साल की लीज पर देना पड़ा। कोलंबो
और चाइनीज़ इंस्टीट्यूशन के बीच कई सारे कर्ज का एग्रीमेंट हुआ। हाल ही में $1.3 बिलियन चाइनीज़ डेवलपमेंट बैंक और 1.5 बिलियन करेंसी एक्सचेंज का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से किया गया। इस तरीके से चाइना ने अपने ट्रैप में फंसाकर उसको और तबाह बर्बाद कर दिया। श्रीलंका की तबाही में एक अहम वजह ये भी रही गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। सरकार का इल्ज़ाम है एसेंशियल सप्लाईज की कालाबाजारी और रोक कर रखने की वजह से ये परेशानी है। साथ में सरकार पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के तहत इकोनॉमिक इमरजेंसी लागू कर दिया है। आर्मी को ये टास्क दिया गया है कि फूड सप्लाईज ट्रेडर्स से लेकर लोगों के बीच में सही दाम पर बेचे। इस साल की शुरुआत में श्रीलंकन सेंट्रल बैंक ने ट्रेडर्स को सख्ती से मना कर दिया है 200 रुपये से ज़्यादा श्रीलंकन रुपीस को डॉलर में एक्सचेंज करने के लिए, और ट्रेडर्स को फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में दाखिल होने से पूरी तरह से रोक लगा दिया है। इस तरह की कुछ जो है सावधानियां वहाँ की गवर्नमेंट ने बरती है, लेकिन इससे कोई ख़ास असर नहीं हो रहा है। वहाँ की हालत, वहाँ की सिचुएशन दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है, क्योंकि श्रीलंका बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई है। अब दिखाएंगे आपको आगे हम किस तरीके से वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है प्रोटेस्ट कर रही है, और करते करते वहाँ के प्रधानमंत्री के जो निजी घर को आग के हवाले कर देती है। किस तरीके से वहाँ उनके घर में घुस के जिम में जाकर नहाते, ये सारी चीज़ें आगे की वीडियो में आपको दिखाई जाएगी। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे इस पर बात होगी। अभी जो आपने वीडियो देखा जिसमें एक घर को आग के हवाले कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर विक्रम सिंघे का घर है। रानिल विक्रम सिंघे जो अभी फ़िलहाल के प्राइम मिनिस्टर है, उनका घर है, लेकिन उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। वो घर, वो सरकारी आवास नहीं, उनके निजी घर को आग के हवाले कर दिया। वजह यह है, हालांकि ये जो सिचुएशन है इसके लिए विक्रम सिंघे जिम्मेदार नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अभी प्रधानमंत्री है तो इसकी वजह से आवाम जो है उसका गुस्सा उन पर भी है। अगर जिम्मेदार ठहराया जाए, इससे पिछले प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री, उनकी वजह से देश में ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है। उन्होंने कभी जिस मुद्दे पे काम करना चाहिए उस पे काम नहीं किया। जैसे हमारे भारत में आए दिन हिंदू मुस्लिम होता रहता है, वहाँ पे उन्होंने बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन इस तरीके के मुद्दों को उठाया, धार्मिक चीज़ों में लगा कर रखा, और उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन पैदा हुआ। उन्होंने कभी मुल्क की हालत को बेहतर करने की कोशिश नहीं करी। अभी के जो प्रधानमंत्री, इन्होंने 13 जुलाई को इस्तीफ़ा देने की बात की है। हालांकि अभी 2 महीने पहले रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वहाँ के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने उनको अपॉइंट किया था, लेकिन सिचुएशन ख़राब होने की वजह से प्रधानमंत्री जब अपने पद पे शपथ लेकर आए तब भी उन्होंने कहा सिचुएशन ख़राब है और ख़राब होने की उम्मीद है। वो कुछ बेहतर नहीं कर पाए, लोग उसके ख़िलाफ़ है, इसकी वजह से वो भी अब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब आप ये दूसरी वीडियो देखिए। ये दूसरी वीडियो पूर्व प्रेसिडेंट के घर का है, जिसमें वहाँ की आवाम घुस जा रही है। ये वीडियो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के घर का है।
ನಂದಗೆ ಬೂಳ್ಳೆಗೆ ಕೊಲ್ಲನಾಡ ನಂದಗೆ ಬೂಳ್ಳೆಗೆ ಕೊಲ್ಲನಾಡ ನಂದಗೆ ಬೂಳ್ಳೆಗೆ ನಂದೆ ಮರಾಬಿಗೆ अभी जो आपने वीडियो देखा जिसमें लोग उनके घर में घुसकर उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, कोई पत्ता खेल रहे, इस तरीके की चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल रही है। लोग बड़ी तादाद में, बड़ी हुजूम उनके घर में घुस गई। असल में वजह यह है कि श्रीलंका के अवाम के अंदर ये जो बौखलाहट है वो इसलिए है कि 10 में से 9 फैमिली एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं या अपने फैमिली को 1-2 वक्त की रोटी को कुर्बानी देकर तीसरे वक्त में थोड़ा सा खाते हैं। इतनी ख़राब सिचुएशन है कि श्रीलंका की, इसकी वजह से वहाँ की आवाम और ज़्यादा गुस्से में है। इसीलिए श्रीलंका की आवाम कभी प्रधानमंत्री के घर को आग के हवाले कर देती है तो कभी प्रेसिडेंट के घर पे जाके कब्जा जमा लेती है और वहाँ जो भी चीज़ें रखी होती है उसे खा पी जा रही। ऐसी सिचुएशन है, खाने पीने की भी लाले पड़े हुए हैं। इसके लिए यकीनन पहले की जो गवर्नमेंट है वो जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ पे भी परिवारवाद का हुकूमत चलता रहा। परिवारवाद हमेशा से काबिज रहे हैं और इसकी वजह से उन्होंने जिस चीज़ पे काम करना चाहिए उस पे ना काम करके हमेशा लोगों को एक अलग अनाप शनाप मुद्दे पे भटका के रखा है और जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बर्पा हुई है। श्रीलंकाई सरकार पर 11 बिलियन अमेरिकन डॉलर का अभी बकाया है। कर्ज ली गई रकम चुकाना तो दूर की बात है, वह अपने कर्ज का ब्याज भी नहीं दे पा रहा है। श्रीलंका के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है। श्रीलंका अभी दिवालेपन की तरफ बढ़ रहा है। श्रीलंका के पास पेट्रोल, दूध, रसोई गैस तक खरीदने के पैसे भी नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।